इस पावन भारतीय धरा पर अनेक आदर्श पुरुष हुए, जिन्होंने अपने आदर्शों के द्वारा संसार में सभी को मार्ग प्रशस्त किया, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे ही एक महान आदर्श हुए सम्राट अशोक के बड़े पुत्र कुणाल। सम्राट अशोक के बड़े पुत्र कुणाल अपनी पितृभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। मनुष्य कैसा भी हो, लेकिन कुछ कमजोरियां, कुछ दुर्बलताएं उसमें होती है। ऐसे ही देवप्रिय सम्राट अशोक अनेक सद्गुणों के भंडार थे, लेकिन उनमें एक कमी थी, एक दुर्बलता थी, और उस एक कमी के कारण, एक कमजोरी के कारण उन्होंने बुढ़ापे में एक विवाह किया। तिस्य रक्षिता को अपनी रानी बनाया और महाराज अशोक तिस्य रक्षिता के बस में हो गए। एक समय महारानी तिस्य रक्षिता ने जब कुणाल को देखा, कुणाल के सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव्य को देखा, तो उनका मन व्यथित हो गया, उनका मन व्याकुल हो गया। वो अपने मन को बस में नहीं रख पाई और वो भूल गई कि मैं कुणाल की वेमाता हूं। उसने राजकुमार कुणाल को अपने कक्ष में बुलाया और राजकुमार कुणाल के सामने अपना कुत्सित प्रस्ताव रखा। कुणाल महारानी तिस्य रक्षिता के कुत्सित गंदे विचारों को जान गए थे और उन्होंने ये कह करके कि आप मेरी माता हैं, आपके मन में इस तरह का विचार मेरे लिए शोभा नहीं देता है, आपको पतन की तरफ ले जाने वाला है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है। यह कहकर के कुणाल ने तिस्य रक्षिता के उस गंदे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। जब तिस्य रक्षिता ने देखा कि कुणाल ने मुझे अस्वीकार कर लिया है, तो उसे बड़ा क्रोध आया। अपना अपमान महसूस करते हुए उसने कुणाल से कहा कि तुम्हारी जिन सुंदर आंखों ने मुझे व्याकुल बनाया है, मुझे व्यथित किया है, तुम्हारी उन्हीं आंखों को नेत्र ज्योति से हीन कर दूंगी, ये मेरा वादा है। सम्राट अशोक पूरी तरह से तिस्य रक्षिता के वश में थे। संजोग से एक दिन तक्षशिला के समीप कुछ शत्रुओं ने उपद्रव कर दिया। तो महाराज अशोक को जब यह समाचार मिला, तो तिस्य रक्षिता ने महाराज अशोक से कहा कि राजकुमार कुणाल अब बड़े हो गए हैं, वो युवराज होने वाले हैं, तो उनको राज कार्य का, शत्रुओं के दमन का कुछ अनुभव करना चाहिए, और अगर आप मेरी बात मानते हैं तो राजकुमार कुणाल को तक्षशिला भेज दीजिए। प्रस्ताव अच्छा था। सम्राट अशोक तिस्य रक्षिता की बात मान करके कुणाल को तक्षशिला भेज देते हैं। वो पूरी सेना के साथ तक्षशिला जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती है। वहां पहुंचकर राजकुमार कुणाल ने अपने नीति कौशल से अपने राजनीति के कौशल से
शत्रुओं के साथ युद्ध किए बिना ही उनको बस में कर लिया। उनके देखरेख में वहां तक्षशिला में व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। इधर राजधानी में महाराज अशोक को पूरी तरह से तिष्यरक्षिता ने बस में कर लिया। वो राजकीय मुहर को भी अपने पास में रखने लगी। एक दिन मौका पाकर के तिष्यरक्षिता ने एक पत्र लिखा और उस पत्र पर राजकीय मुहर लगा दी। तिष्यरक्षिता ने पत्र में लिखा कि कुणाल ने राज्य का बड़ा अपराध किया है और यह पत्र मिलते ही उसकी आंखों में लोहे की सलाखा डाल करके उसकी आंखें फोड़ दी जाए, उसका सारा धन छीन करके और उसको वहां से निकाल दिया जाए। और यह पत्र तिष्यरक्षिता ने महाराज के अनजान में लिखा था। महाराज को इस बात का पता नहीं था। तिष्यरक्षिता इस प्रकार का पत्र लिख रही है और गुप्त रूप से वो पत्र उसने तक्षशिला पहुंचाया। वो पत्र जैसे राज अधिकारियों के पास पहुंचा, राज अधिकारियों ने जब वो पत्र देखा तो सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। महाराज कुणाल को पत्र दिखाया। महाराज कुणाल ने कहा कि मैं जानता हूं कि यह पत्र किसने लिखा है और मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि महाराज अशोक मेरे पिताश्री को इस पत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन यह पत्र राज आज्ञा है, इस पर राज आज्ञा की मुहर लगी हुई है, तो राज आज्ञा का सम्मान होना चाहिए। महाराज राजा के साथ साथ मेरे पिता भी हैं और पिता की आज्ञा का सम्मान करना पुत्र का धर्म है, उसका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए तत्काल राज आज्ञा का पालन किया जाए, जैसा पत्र में लिखा है वैसा किया जाए। लेकिन कोई भी अधिकारी, क्योंकि सब के सब कुणाल की सच्चरित्रता, उनकी उदारता से बड़े प्रभावित थे, सब के सब कुणाल से बड़ा प्रेम करते थे। कोई अधिकारी कुणाल की आंखों में सलाखाएं डालने के लिए तैयार नहीं हुए। यहां तक कि जल्लाद भी कुणाल की आंखों में लोहे की सलाखा डालकर आंखें फोड़ने को तैयार नहीं हुए। तब राजकुमार कुणाल ने स्वयं लोहे की 2 कीलें लेकर के अपनी आंखों में डाल करके अपनी आंखें फोड़ ली। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कि मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन न हो, मैं उनका बेटा हूं, मैं ही जब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो और लोग कैसे उनकी आज्ञा पालन करेंगे। तो पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, ऐसा समझ करके उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ ली। सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ चल पड़े, वहां से निकल गए। अब राजकुमार कुणाल सड़क के एक भिखारी थे। वो अपनी वीणा बजाते हुए अपना भरण पोषण करते थे और इधर पाप कब तक छुपा रह सकता है। एक दिन राजकुमार कुणाल वीणा बजाते हुए घूमते फिरते राजधानी में पहुंच गए। महाराज अशोक ने कुणाल को पहचान लिया। महाराज अशोक को सारी बातों का पता चला, फिर भी कुणाल ने महाराज अशोक से क्षमा याचना की कि आप मेरी माता को क्षमा कर दीजिए, तिष्यरक्षिता को समाधान दे दीजिए। लेकिन महाराज अशोक ने तिष्यरक्षिता को क्षमा नहीं किया, उसे मृत्यु दंड से दंडित किया और कुणाल के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। ऐसे महान पितृभक्त हुए राजकुमार कुणाल। उनकी पितृभक्ति आज के समस्त नवयुवानों के लिए एक प्रेरणा है, आज के समस्त नवयुवानों के लिए आदर्श है। आज हम जो कुछ भी हैं पिता के कारण है। हमारा ये शरीर, जिस शरीर से हम कुछ हैं, जिस शरीर के कारण हम बुद्धिमान हैं, व्यापारी हैं,
ऑफिसर हैं, उद्यमी हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, जो कुछ भी हैं इस शरीर के कारण है, और ये शरीर पिता का दिया हुआ है। इसलिए प्राणपण से दुख कष्ट उठा करके भी पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि पिता की प्रसन्नता से स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है तो वो पिता है। हमारे धर्मशास्त्रों में पिता को साक्षात स्वयं विष्णु कहा गया है और माता को लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है। इसलिए मेरा सभी लोगों से ऐसा आग्रह है कि महाराज कुणाल को अपना आदर्श मानते हुए यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। सदैव वो कार्य करें जिससे पिता प्रसन्न हो, सदैव वो आचरण करें जिससे पिता प्रसन्न हो। ऐसा आचरण, ऐसा कार्य जिससे पिता सुन करके प्रसन्नचित हो जाए, उनका हृदय फूल जाए। यही पिता पुत्र का नैतिक कर्तव्य है।